हम सब ने परागणों को यानी पॉलिनेटर्स के संकट के बारे में तो सुना ही है ना? लेकिन उन खबरों को असल एक्शन में बदलना वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे हम सब मिलकर मधुमक्खियों को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 75%। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमारे खाने की थाली से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दुनिया की 75% से भी ज्यादा खाने पीने की फसलें किसी न किसी तरह से इन्हीं परागणकों पर निर्भर हैं। मतलब हमारी प्लेट में जो ज्यादातर खाना है वो इन छोटे छोटे जीवों की मेहनत का ही नतीजा है। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है ना? तो चलिए जरा सोचते हैं इस बारे में। ये सिर्फ एक और पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये असल में एक मानवीय संकट है। कभी सोचा है कि मधुमक्खियों के बिना हमारी दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? और ये जो बात है ना, ये इस पूरी समस्या की जड़ है। हमारा और मधुमक्खियों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम उन्हें बचाते हैं तो हम सिर्फ प्रकृति को नहीं बल्कि असल में खुद को बचा रहे होते हैं। और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तब सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हम में से हर कोई मदद कर सकता है और इसकी शुरुआत हमारे अपने घर से ही हो सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे अपने छोटे से बगीचे को मधुमक्खियों के लिए एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित स्वर्ग बनाया जा सकता है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है कि हर फूल मधुमक्खियों के लिए एक जैसा नहीं होता। जो स्थानीय पौधे होते हैं, मतलब जो हजारों सालों से उस इलाके की मधुमक्खियों के साथ ही बड़े हुए हैं, वो उनके लिए सबसे अच्छा खाना होते हैं और वो वहाँ की मिट्टी और मौसम के लिए भी परफेक्ट होते हैं। दूसरी तरफ विदेशी सजावटी पौधे जो दिखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं पर अक्सर मधुमक्खियों के लिए किसी काम के नहीं होते। और देखिए, ये कोई एक जगह की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में लागू होता है। चाहे कोई नॉर्थ अमेरिका में कॉर्नफ्लावर लगा रहा हो या फिर दक्षिण एशिया में गेंदा और तुलसी उगा रहा हो, रूल एक ही है, स्थानीय पौधे ही स्थानीय परागणों के लिए सबसे बेस्ट हैं। यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। जब हम मधुमक्खी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा छत्ता और ढेर सारी शहद की मक्खियां, है ना? लेकिन सच तो ये है कि मधुमक्खियों की 90% से ज्यादा प्रजातियां अकेली रहती हैं। वो छत्तों में नहीं रहती। तो इन अकेली मधुमक्खियों की मदद करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है बी होटल बनाना। और ये बहुत आसान है। बस एक लकड़ी का फ्रेम चाहिए जिसमें बांस या लकड़ी के टुकड़े रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि छेद पीछे से बंद हो और अंदर से चिकने हों। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां सुबह की धूप आती हो और बस आपने इन जरूरी परागणों को एक घर दे दिया। अच्छा, मधुमक्खियों को घर और खाना देना तो समझिए आधा काम हो गया, लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि उनका माहौल जहरीला ना हो। तो अब बात करते हैं उन खतरनाक कीटनाशकों से बचने के तरीकों पर। इस कहानी के जो असली विलन हैं वो हैं नियोनिकोटिनॉइड्स। ये ऐसे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं जो सीधे सीधे मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर हमला करते हैं। इससे वो कंफ्यूज हो जाती हैं, अपने छत्ते का रास्ता भूल जाती हैं और खाना भी नहीं ढूंढ पाती। तो इस विलन से लड़े कैसे? इसका जवाब खुद प्रकृति के पास ही है, जिसे आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब खतरनाक केमिकल्स की जगह स्मार्ट तरीके अपनाना, जैसे एफिड्स को खाने के लिए लेडी बग्स को बढ़ावा देना या फिर कीड़ों को दूर रखने के लिए कुछ खास पौधे साथ में लगाना। और अगर स्प्रे करना ही पड़े तो नीम के तेल जैसे नेचुरल ऑप्शन चुनना। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उन्हें सुबह जल्दी या देर शाम को स्प्रे करें, जब मधुमक्खियां अपने घरों में आराम कर रही होती हैं। इससे किसी भी तरह के नुकसान का खतरा कम हो जाता है। देखिए, हमारी एक एक करके की गई कोशिशें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन जब यही कोशिशें एक साथ जुड़ जाती हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो चलिए अब व्यक्तिगत कोशिशों से आगे बढ़कर संगठित संरक्षण आंदोलनों पर एक नजर डालते हैं। मधुमक्खियों को बचाने की ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। इसका एक लंबा और बड़ा जरूरी इतिहास रहा है, जो 1895 में एपीमोंडिया की स्थापना से शुरू होकर 2017 में रस्टी पैच भंवरे को लुप्तप्राय प्रजाति का दर्जा दिलाने जैसी हाल की जीतों तक फैला हुआ है। और आज दुनिया भर में जर्स सोसाइटी से लेकर एपीमोनिया और भारत में अंडर द मैंगो ट्री जैसे कई संगठन इस लड़ाई में आगे हैं। वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि किसानों के साथ काम कर रहे हैं,
नीतियों में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं और लोकल कम्युनिटीज को देशी मधुमक्खी पालन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए आखिर में बात को वापस व्यक्तिगत स्तर पर लाते हैं। हमारे काम का असर सिर्फ आज पर नहीं पड़ता, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ जाता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक ग्लोबल स्टडी में पाया गया कि दुनिया भर के 75% शहद के सैंपल्स में नियोनिकोटिनॉइड कीटनाशकों के अंश थे। ये इस बात का सीधा सबूत है कि यह समस्या कितनी बड़ी है और हमें फौरन कुछ करने की कितनी जरूरत है। और आखिर में सारी बात इसी एक विचार पर आकर टिक जाती है। मधुमक्खियों का भविष्य ही हमारा भविष्य है। उनकी भलाई हमारी भलाई से जुड़ी हुई है। हम सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये चर्चा इसी सवाल पर खत्म होती है, ये जानने के बाद कि हमारे छोटे छोटे कदमों का भी कितना बड़ा असर हो सकता है। हम अपने बगीचे में, अपनी बालकनी में और अपनी दुनिया में क्या उगाना पसंद करेंगे।